खुद को जमहूरी कहने वाली ऑपोजिशन फौज से कह रहे हैं कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दे। कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ हुकूमत ना गिराए तो फौज उनके खिलाफ बगावत करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, जिस तरह फौज, आर्मी चीफ और DGISI को निशाना बनाया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऑपोजिशन मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, इसलिए इदारों को ब्लैकमेल कर रही है कि मुझ पर दबाव डालें। अगर किसी हुकूमत ने इन्हें एनआरओ दिया तो ये मुल्क से बहुत बड़ी गद्दारी होगी। PDM वही जुबान बोल रही है जो भारत की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है। भारत की डिसइंफो लैब वाली वेबसाइट्स भी PDM के बयानिए को नशर कर रही हैं। अटल फैसला है, जाली हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, एनआरओ नहीं देंगे। मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा, जितने मर्जी अपने लोग भेजें, मुलाकातें करवा लें, जेल में भेजें, फ़ोन करवा लें, आपको घर जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ पार्टी और भाई के साथ वफादार हैं, इसी पादाश में बेटे के साथ जेल में है। वफादार ना होते तो आज वजीर आज़म होते। 159 MPAs और 95% MNAs के इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का हतमी फैसला PDM 2 या 3 जनवरी तक कर लेगी। मरियम नवाज का काफिला लाहौर से सक्खर पहुंच गया। मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज दोनों ने जिंदगी में 1 घंटा नौकरी नहीं की और मुल्क चलाने चले हैं। दोनों के वालिद करप्ट तरीन आदमी हैं। दोनों के इसके सिवा कोई मेरिट नहीं। कोई पूछे आपने क्या किया है जो पार्टी सरबराह बने हुए हैं। ये दोनों एनआरओ का जलसा कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने PDM में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, PDM ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके असम्बलियों में आने वाले इनकी बातों में नहीं आएंगे। लाहौर के जलसे से पता लग गया कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझने वाले खुद बेवकूफ़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर कौन इस्तीफा देगा? यकम जनवरी को इजलास बुला लिया है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें या बाइकआउट करें। सेनेट के हैं बाई इलेक्शंस हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना कि मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। वज़ीर आला सिंध ने PDM के सरबराह इजलास से पहले ही पीपल्स पार्टी का फैसला सुना दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने का फैसला 1 जनवरी के इजलास में किया जाएगा। जबकि मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग की अक्सरियत ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने के हक में है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के लिए गढ़ी खुदाबख्श में तैयारियां। कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। वजीर आला सिंध की गढ़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी। कल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मुनक्किद जलसे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और JUIFA का वफ्द मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में शिरकत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान जलसे में शरीक नहीं होंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम फे से निकाले जाने वाले मौलाना शुजाउल मुल्क के मौलाना फजलुर रहमान पर निशाने। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साफ हैं तो अपने असासे पेश करें, अगर कुछ नहीं तो बात खत्म। JUIFA में शहनशाहियत और मौरूसियत का रुझान पैदा किया जा रहा है। उनकी रुकनीत से मुताल्लिक फैसला उजलत में किया गया। मसला पार्टी के अंदर इस्लाह का था। तवक्को थी कि उनसे पूछा जाएगा। चेयरमैन नायब समेत किसी के सामने धरने की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान पर उसूली तनकीद करने वालों को पार्टी से निकालना आमरियत और फस्तायत की बदतरीन शक्ल है। फैसले ने साबित कर दिया कि JUIFA में डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। जरा सी तनकीद बर्दाश्त न करने वालों ने कौम को दिखा दिया कि वो अंदर से कितने जमहूरी हैं।
ओहदे भाइयों और चहीतों में बांटकर जमात पर जमहूरियत का लेबल चिपकाने से लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि पीडीएम की तहरीक आगे बढ़ी तो मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं? उन्हें नोटिस देने की अभी क्या जरूरत थी? इन्हीं हरकतों से नैब बदनाम हो रही है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी किस्म का इम्तियाज नहीं होना चाहिए। कहा सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम लीडरों पर निशाने कसे। कहा कि मौलाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने और अशरफ साहब बढ़ के मार रहे हैं। बिलावल भुट्टो बेढंगे राग पर खुद को सियासी तानसेन समझ बैठे हैं। चचा बेचारे रात दिन डायलॉग की तजवीज़ देते हैं। बाप और बेटी बैरूनी इशारों पर रियासत मुखालिफ बयानिए बुनते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम का तेल निकाल दिया। इमरान साहब से दरख्वास्त है अंडे और तेल महंगा होने का नोटिस न लें वरना महंगाई और बढ़ जाएगी। माफिया की जेबें भरने के बाद सहूलतकार इमरान साहब कमीशन बनाते हैं। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, इमरान साहब के अब घर जाने का वक्त आ गया है। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 63 जिंदगियां ले गया। मजीद 2260 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 6.12% रही। मीरपुर आज़ाद कश्मीर 18.18% की शरह के साथ सबसे ऊपर। कराची में शरह 14.09%, हैदराबाद में 9.77% रही। कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद इंग्लैंड की मजीद 5 काउंटीज में पाबंदियां सख्त। बरतानिया की मारूफ टेस्टिंग लैब में भी कोरोना के केस सामने आ गए। फ्रांस और जापान में भी तब्दील शुदा वायरस का केस सामने आ गया। कनाडा में वबा का फैलाव तेज होने पर ऑन्टारियो में 2 हफ्तों के लिए पाबंदियां सख्त। इटली, जर्मनी, यूनान में फाइजर की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई। फ्रांस में भी वैक्सीन की सप्लाई जारी। बहावलपुर के चिड़ियाघर में परसरार बीमारी से 7 हिरन हलाक, 22 हिरन बीमार, मुतअद्दिद की हालत गैर। न बीमारी का पता चल सका न मरने की वजह सामने आई। सूबाई वजीर बराए जंगली हयात शमशान बुखारी ने नोटिस ले लिया। वाइल्ड लाइफ पंजाब से रिपोर्ट तलब। मुबैना तौर पर हिरनों के मरने और बीमार होने की वजह जहरीली घास खाना है। तफ्तीश के लिए हलाक होने वाले हिरनों के नमूने लाहौर भेज दिए गए। कराची के इलाकों डिफेंस और क्लिफ्टन में वारदातें करने वाले वीकेंड गैंग के 4 डकैत कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्जिमान ने हफ्तावार छुट्टियों में 15 बंगलों का सफाया करने का इतराफ कर लिया। गिरफ्तारी जियो फेंसिंग की मदद से हुई। गिरफ्तार डकैतों ने शक में आने से बचने के लिए अपने साथ एक खानदान को भी रखा हुआ था। खानदान को डकैतों में हिस्सा मिलता था और बदले में खानदान डकैतों को अपने घर वालों के तौर पर मुतारिफ करवाता था। जो डांसर लड़की होगी, जो स्टेज की लड़की होगी, उसके फायर मारेंगे टांगों पर कि ये किसी तरह घर बैठ जाए। सैमा खान जी, उनके साथ भी ये सीन हुआ। फिर वो किस्मत बेग, उनको भी टांगों पर ही फायर मारेगी। वो रुकने का मुझे बोलता था इसलिए कि वो गलत नज़र रख रहा था मेरे ऊपर कि मैं इसको रोकूं, इसके साथ रखूं। रवां माह लाहौर में फायरिंग से जख्मी होने वाली स्टेज अदाकारा इकरा खान ने वाक़े का मुकदमा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मलिक नसीर पर दर्ज करा दिया। संगीन इल्जाम लगाए। कहा मलिक नसीर प्रोग्राम के बाद रुकनी और गैर अखलाकी हरकत पर इसरार करता था। दूसरे हिदायतकारों के साथ काम करने से भी रोकता था। मना करने पर उसे गोलियां मार दी गईं। पहले भी कई अदाकारों को इसी तरह फायरिंग करके जख्मी किया गया। केस में नामजद मुलजिम 5 जनवरी तक जमानत पर है। अकोड़ा खटक के करीब एक्साइज स्क्वाड और मोटरवे पुलिस में हाथापाई। मोटरवे पुलिस का कहना है कि नाका लगाने से मना करने पर एक्साइज एहलकार उलझ पड़े, मोबाइल फोन छीन लिया। मोटरवे पुलिस को यरगमाल बनाया, कैश कलेक्शन की गाड़ी रकम समेत ले गए। महकमा एक्साइज का कहना है
के एहलकार मुनशियात स्मगलिंग की इत्तला पर ड्यूटी पर मौजूद थे। झगड़े की वजह से मुनशियात से भरी गाड़ी का खोज न लगाया जा सका। थाना खोड़ा खटक में महकमा एक्साइज एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। $11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा चोरी होने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। पाकिस्तानियों का मोबाइल डेटा चोरी होने की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा नादरा की जानिब से लीक नहीं हुआ। डेटा चोरी के मामले पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इस हवाले से बेहतर बता सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द मौसम का राज। ज़ियारत का दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। चमन और कान मेहतरजाई में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पीर से कराची में सर्दी की नई लहर आ सकती है। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14, स्कर्दू में -9, अस्तोर में -8, पारा चनार में -5, गिलगित में -4 और कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और IMF का टैक्स अहदाफ बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक रवां साल अवाम पर टैक्सों का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। 30 जून तक 4,693 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार रहेगा। टैक्स अहदाफ के हुसूल के लिए इंतजामी इन्फोर्समेंट इक़दामात किए जाएंगे। रवां माली साल की पहली शशमाही का वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। रवां माली साल के पहले 5 माह में बरामदात, सरमायाकारी और नॉन टैक्स आमदन में कमी। वजारत खजाना ने जुलाई से नवंबर तक मुल्क की मईशत के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल जुलाई से नवंबर तक सरमायाकारी में 17% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में बरामदात 7.1% कमी के बाद 9.6 अरब डॉलर्स की रही। तिजारती खसारा 6.9% बढ़कर 8.6 अरब डॉलर्स तक पहुँच गया। सस्ती चीनी की मिठास एक माह भी बाकी न रही। कीमतों को फिर पर लग गए। कराची के होलसेल बाजार में एक हफ्ते में फी किलो चीनी की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हो गया। कीमत 74 रुपए से 77 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। खालिद मकबूल आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनका नाम GIT में है। ये हुकूमत से नहीं निकलेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी पर बरस पड़े। MQM को काबीना से इस्तीफों के बाद अवाम से रुजू करने का मशवरा भी दे दिया। कहा कि हुकूमत की 2 नशिस्तें भी कम हुई तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में इज्तिमाआत करना अवाम की ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। अपोजिशन के अवामी इज्तिमाआत कोरोना के फैलाव में इजाफे की वजह बने। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है हुकूमत मुस्तहकम है। लॉन्ग मार्च और जलसों से फर्क नहीं पड़ेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी गुजर जाएंगे। इलेक्शन 2023 में ही होंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के मरियम नवाज परवार इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला करार दे दिया। कहा इनका काम लूट खसूट और मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। इमरान खान के क्रीज पर जमकर तरक्की के चौके छक्के लगाने से इनकी नींदें हराम है। वोट की ताकत से अपोजिशन को निशाने इबरत बनाएंगे। PIA से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर कर दिए। हवाबाजी के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का दावा। कहा PIA में 8 नए तैयारे शामिल कर रहे हैं। ऑपोजिशन नैब कवानीन में तरमीम चाहती है। PDM की चीख पुकार से एहतसाब नहीं रुकेगा। पीपल्स पार्टी के अक्सर लोग और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक ग्रुप इस्तीफा नहीं देगा। नौशहरा में 10 कनाल पर कसीरुल मंजिला इमारत तामीर होगी या नहीं, फैसला विफाकी काबीना करेगी। वजारत रेलवे ने समरी विफाकी काबीना को भेज दी।
समरी में कहा गया है कि वजारत रेलवे ने जमीन 33 साल के लिए लीज पर दे रखी है। वजारत दिफा ने जमीन पर कसीरुल मंजिला इमारत के लिए NOC जारी करने से इनकार कर दिया है। वजारत दिफा का कहना है कि कैंट के नजदीक जमीन कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड का इनेकाद। 102 पाकिस्तानियों और दोस्त ममालिक के 64 अफसरान ने कमीशन हासिल किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने आज़ी ने अपने खिताब में कहा, पाक बहरिया जदीद असासों के साथ इलाकाई और बैनुल अक़वामी पानियों में हमेशा मौजूद और तैयार है। जोर लगा के जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने, आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। ये भी 2020 का कसूर है। हाँ ना यार, तू तो जाना। और डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।